पिछले 90 दिनों के अंदर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली से यह खबर है और लगातार कम हो रही किसानों की संख्या। सिंधु गांव के लोगों के लिए जाने वाला रास्ता खुल गया है और प्रशासन ने नहीं दी सिंधु गांव के रास्ते के जाने की अनुमति। तो पिछले 90 दिनों में किसानों का आंदोलन लगातार जारी, लगातार कम हो रही है किसानों की संख्या। और ऐसे में अगर देखें सिंधु बॉर्डर पर तो सिंधु गांव के लोगों के लिए जाने वाला रास्ता खुल गया है, लेकिन प्रशासन ने नहीं दी सिंधु गांव के रास्ते में जाने की अनुमति। लगातार किसानों की संख्या भी कम होती दिखाई दे रही है। और अगर सिंधु बॉर्डर पर जिक्र करें तो 90 दिन हो चुके हैं वहां पर किसानों के आंदोलन को होते हुए। तो लगातार कम हो रही है किसानों की संख्या। बॉर्डर पर लगातार अगर देखें तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और ऐसे में सीधे तौर पर किसानों के आंदोलन के बीच अब किसानों की कम होती संख्या, लेकिन किसानों के इस कम होती संख्या को हमने पहले भी देखा है। और साथ ही साथ जब एक आह्वान किया गया था उसके बाद लगातार किसानों की संख्या बढ़ने लगी थी। हालांकि सिंधु गांव को जाने वाला रास्ता खोल दिया गया, लेकिन प्रशासन ने जाने की अनुमति नहीं दी है। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई और कांग्रेस तैयार करेगी जन घोषणा पत्र। आगामी रणनीति पर मंथन। 27 से 28 फरवरी को बहराइच पहुंचेंगे मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य। आउटरीच कमेटी के सदस्यों के साथ भी बैठक हुई। तय हुई रणनीति। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी बैठक में शामिल हुई। कांग्रेस तैयार करेगी जन घोषणा पत्र। आगामी रणनीति पर मंथन चल रहा है। आउटरीच कमेटी के सदस्यों के साथ भी बैठक हुई और ये रणनीति भी तय की। कांग्रेस तैयार करेगी जन घोषणा पत्र। आगामी रणनीति पर मंथन होगा। 27-28 फरवरी को बहराइच पहुंचेंगे मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य। आउटरीच कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक हुई और रणनीति बनाई गई। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी की ओर से की गई टिप्पणी पर पलटवार किया। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार इस पर मौन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी है। सर, क्या कुछ कहेंगे? दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है और सरकार अभी भी चुप है और तमाम तरीके के तर्क दे रही है। देखिए, सरकार पूरी तरह से इस बढ़ती ही महंगाई के प्रति असंवेदनशील है। लोगों की भावनाओं को समझने की जगह अब तो इस तरह के अनर्गल बयान लगा रही है कि कोई लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं और वहीं भारतवर्ष में तेल के दाम पड़ोसी देशों के मुकाबले में सबसे महंगे हैं। सर, महंगाई का जो विरोध है वो कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी साइकिल से गए। हमने जब बीजेपी नेता अनिल अग्रवाल जी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा पे हजारों करोड़ के घोटाले लगे हैं, वो साइकिल से जा रहे हैं तो नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, 7 साल आप आरोप लगाते हो कि हरियाणा में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत किया है तो किसने आपको रोका है? कानून के हाथ आपके पास हैं। आपने तरह तरह CBI ED का दुरुपयोग किया है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज के बहुत से मंत्री आज कैबिनेट में हैं या पूर्व प्रधानमंत्री खुद अटल जी भी बैलगाड़ी में संसद तक चले आते थे, वो सब नौटंकियाँ थी। इसका मतलब जब आपका विरोध था आप नौटंकी उस समय कर रहे थे और वही नौटंकी जब आपने की थी आज आपको लग रहा है कि सभी नौटंकी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देश की जनता, लाखों करोड़ों लोग इस महंगाई की मार से अपने 2 रोटी रोजी के उससे भी महरूम है। देश की जनता त्राहिमाम है। अगर मोदी सरकार ने सुनी नहीं तो ये निश्चित है कि इस देश की करोड़ों जनता 2024 में इस सरकार को सत्ता से हटा करके बदला लेगी। सर, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया
उसी की भरपाई हम लोग कर रहे हैं और स्थितियाँ सुधरने में भी वक्त लगेगा। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, देश के अंदर दुनिया में कांग्रेस की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया। आज आप जिस 5 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के नेतृत्व का परिणाम है। ये देश की जनता जान रही है कि 70 सालों में किसने विकास किया और 7 सालों में किसने देश को बेच दिया। सर, राहुल गांधी का एक बयान था केरल में, उन्होंने कहा था कि मैं 15 साल उत्तर भारत का सांसद था, अब मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है। इस पे स्मृति ईरानी का एक ट्वीट है, उन्होंने लिखा है एहसान फरामोश, और जिसे दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए, स्मृति ईरानी के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप टम्टा जी, जिनका कहना है कि जो नेता पहले जो कांग्रेस सरकार में महंगाई को लेकर विरोध कर रहे थे, आज अपनी सरकार में कहीं ना कहीं चुप नजर आ रहा है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी। खबर दिल्ली से है, जहां पर हनुमान मंदिर को लेकर उत्तरी दिल्ली निगम की बैठक में प्राइवेट मेंबर बिल सर्वसम्मति से पास हुआ। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने बिल का समर्थन किया। बिल दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने बिल का समर्थन कर दिया है और ऐसे में अब ये उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। ये बिल दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के पास जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, हनुमान मंदिर को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बैठक हुई थी। बैठक में प्राइवेट मेंबर बिल सर्वसम्मति से पास हुआ। चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को लेकर ये पूरा मामला है और इसी मंदिर को लेकर अब जब पुनर्स्थापित कर दिया गया है तो एक बिल भेजा गया है जो कि नॉट एमसीबी की तरफ से भेज दिया गया है। खबर दिल्ली से, ऑस्ट्रिया की मदद से सुधरेगी दिल्ली की तस्वीर। पुरानी दिल्ली में दिखेगी ऑस्ट्रिया के सहयोग से वॉल पेंटिंग। मिंटो रोड पर स्थानीय निगम पार्षद ने उद्घाटन किया। भारत ऑस्ट्रिया के सांस्कृतिक संबंधों वाली वॉल पेंटिंग। उत्तरी दिल्ली के महापौर और ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर मौजूद रहे। तो मिंटो रोड पर स्थानीय निगम पार्षद ने उसका उद्घाटन भी किया। मिंटो रोड की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हो गया भाई, पीछे जो ऑस्ट्रिया कंट्री है उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी इच्छा जाहिर करी थी कि वो पुरानी दिल्ली में हमारा जो शाहजहानाबाद है, ये शाहजहाँ का बसाया हुआ इलाका है, यहाँ पर वो हमारे साथ मिलकर, मेरे साथ एरिया काउंसलर होने के नाते उन्होंने एक टाई अप किया था। और मैंने मिंटो रोड के पास, मिंटो ब्रिज के पास की जो हमारी पुरानी दिल्ली की गंदी दीवारें हैं, वो दीवारें जो हमेशा से जहाँ पर एक कभी पान की पीक होती थी, कभी गंदगी में होती थी, लोग आते जाते चलने फिरने वाले राहगीर कोई यूरिन करता था, इस तरीके से जो गंदी दीवारें हैं, ये एक नया इनिशिएटिव हमने पुरानी दिल्ली के अंदर लिया है। ये आज मिंटो रोड से हमने आपने देखा है कि यहाँ पर हमने ऑस्ट्रिया का कल्चर, हिंदुस्तान का कल्चर, बिस्मिल्लाह खां यहाँ पर है हमारे बीच में। मोज़रात जो वहाँ के ऑस्ट्रिया के बहुत फेमस सिंगर हैं, सबसे मान्यवर लोग हैं, उनके प्रतिमा को लगाकर, और वहाँ के मॉन्यूमेंट्स, हमारा देश का ताजमहल यहाँ पर है, और आपने देखा ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट यहाँ पर है, लोटस टेम्पल है। इस तरीके की चीज़ें हमने करी हैं जिससे हम समझते हैं इससे कल्चर में आपस में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिश्ते मजबूत होंगे। कि जो के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, आज उस अभियान में ऑस्ट्रिया ने भी हमारा सहयोग किया है। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप का दिल है और दिल्ली देश का दिल है, तो दोनों का दिल मिल करके देश की राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। मैं उनके जो एम्बेसडर है हमारे मिस्टर आस्तिया जी, उनका स्वागत करता हूं, हमारा आले भाई का स्वागत करता हूं, और हमें मिलकर के शहर को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही मिलजुल के काम करना है। हम सब एक दूसरे की सहभागिता से किस प्रकार से अपने शहर को आगे सुंदर बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा संदेश कैसे दे सकते हैं, आज ये उसी का उदाहरण है। मैं सबको बधाई देता हूँ। हम ऐसे कामों को और आगे बढ़ाएंगे। अभी मुझे और लोग भी मिले थे, तो मैं अन्य और भी कुछ पॉइंट इनको देने वाला हूँ, जहाँ पे ऐसे सुंदर चित्रण आपको मिलेंगे और शहर और सुंदर नजर आएगा। सर, ये पूरी दिल्ली में हुआ? अभी
वैसे तो तीनों नगर निगम इसको चला रही हैं, लेकिन हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम में लगभग हमने ऐसी 100 दीवार तैयार कर दी है, जिसमें हम काइंड ऑफ वॉल ऑफ काइंडनेस, नेकी की दीवार, स्वच्छता सर्वेक्षण, कोविड के लिए हम उसको मैसेज दे रहे हैं। तो अनेक प्रकार के संदेश इन दीवारों के माध्यम से। तो दिल्ली में उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता टीपू सुल्तान से खास बातचीत की। मेरे साथ विधायक सोमनाथ भारती भी मौजूद है। सोमनाथ भारती जी, कैसे ले रहे चुनाव को? देखिए, कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ऑफ कोर्स इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी देश के अंदर सबसे अव्वल नंबर के नेता बन के उभरे हैं। यहाँ क्या गुजरात तक इन्होंने आम आदमी पार्टी ने कैसे परचम लहराया, जैसे सभी दुखी हैं, कांग्रेस भी दुखी है, भाजपा भी दुखी है। ये चुनाव ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी जीत रही, लेकिन मार्जिन इस बार इतना ज़्यादा होगा कि भाजपा का जमाना जब्त होगा। कांग्रेस का तो जब्त हो ही रहा है, कांग्रेस और भाजपा दोनों का जमाना जब्त होगा, और आम आदमी पार्टी का मार्जिन एक इतिहास कायम करेगा। आम आदमी पार्टी का जो मार्जिन है वो इतिहास कायम करेगा, ये सोमनाथ भारती का कहना है। यहाँ पे तमाम विधायक और तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये वही जगह है जहाँ पर अभी अरविंद केजरीवाल जो है रोड शो करके निकले हैं। दिल्ली से टीपू सुल्तान की दिल्ली से खबर। हरभजन सिंह वालिया ने बादल ग्रुप पर किया ज्वाइन, और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बादल ने किया शामिल। अकाली दल के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में की गई घोषणा। अकाली दल बादल के अध्यक्ष भी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह शामिल ने किया है, और आपको बता दें कि अकाली दल के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में घोषणा की गई है। तो अकाली दल बादल के अध्यक्ष भी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। अकाली दल की जो यहाँ इकट्ठ हुआ है, और जहाँ अकाली दल दिल्ली सरना ग्रुप के सारे शालीमार बाग और पीतमपुरा के साथी श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो गए हैं। और ये आज का इकट्ठ ये बताता है कि हम दोनों साथी, मैं, एमपीएस चड्डा और भजन सिंह वालिया मिलकर इस सीट को अकाली दल के हिस्से में डालेंगे, और एक बहुत बड़े अंतर से यहाँ ये इलाके से हम लीड लेंगे। तो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा की मांग है, गर्मी में जलापूर्ति के मुद्दे पर बैठक बुलाने की मांग की गई। रावी व्यास का पानी रोका है, और दिल्ली को बंद हो जाएगी 25% पानी। रावी और व्यास नदी को केंद्र सरकार अगले 1 माह के लिए रोकने जा रही है। दिल्ली को 4 स्रोतों पर पानी के लिए निर्भर होना पड़ता है, और ऐसे में एक बैठक यहां पर बुलाने की बात की गई है। तो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा की यह मांग है। दिल्ली को 4 स्रोतों पर पानी के लिए निर्भर होना पड़ता है। तो इसके लिए जिस तरीके से यहाँ पानी के लिए और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसको लेकर बैठक बुलाने की बात की। तो वहीं दिल्ली में उपचुनाव को लेकर विधायक राजेश गुप्ता भी रैली के दौरान रहे मौजूद, जिनसे हमारे संवाददाता टीपू सुल्तान ने खास बातचीत की। देखिए, आपने ये जन सैलाब देखा, जनता किस तरीके से अपने आप ही उमड़ कर आ रही है, और जो हालात दिख रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है जो 5 सीटें जिस पे ये उपचुनाव होने जा रहा है, एक तरफा झाड़ू वैसे ही चलेगी जैसे दिल्ली के चुनावों में चलती आ रही है। तो इस बार निगम में भी केजरीवाल, इनका साफ कहना है। मेरे साथ एक विधायक और मौजूद है, अखिलेश त्रिपाठी जी। इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से अब तो स्पष्ट हो गया इस तरीके का भीड़, लोगों का रुझान, लोगों का इस तरीके से उमंग आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए। आप देख रहे थे एक उफान था लोगों के मन में केजरीवाल जी को लाने के लिए, और निश्चित रूप से इस वार्ड से न केवल हम जीतेंगे बल्कि 5 वार्ड हम जो है जीत रहे हैं इस उपचुनाव में, और ये साबित हो गया कि काम की जीत दिल्ली में होने जा रही है। इस बार जो जीत है आम आदमी पार्टी की। तो दिल्ली से खबर, जहां पर पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की है। महिलाओं ने लोगों के साथ मिलकर जमकर पिटाई की। पंजाबी बस्ती में पानी न आने से लोग कर रहे थे प्रदर्शन, और नाराज स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर रोड जाम कर दिया। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा, और इसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 10-12 दिन से लेकर ये पानी की लाइन, ये ठेकेदारों और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने जब से ये पानी की लाइन बदली है, तब से इस क्षेत्र के अंदर पंजाबी बस्ती हो चाहे थान सिंह हो, पानी नहीं आ रहा। और पानी एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिसके बगैर आदमी जी नहीं सकता। लगातार
लगातार यहाँ पर अधिकारियों को बताया गया, यहाँ के विधायक राजकुमार जी तक पहुँचाया गया अपनी बात को, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और लगातार ये जो झूठे वादे कर रहे हैं कि सुबह आ जाएगा, शाम आ जाएगा, उससे तंग होकर पहले भी यहाँ पर लोग बाग कम से कम 3 बार यहाँ की माताएं बहनों ने, बुजुर्ग महिलाओं ने यहाँ पर जाम लगाया। अपने कोई नहीं सुन रहा, न राजकुमार न केजरीवाल टाइम दे देते, हमारे बिल्कुल पानी नहीं है। दिल्ली सरकार तो कहती है हम फ्री पानी दे रहे हैं। कोई नहीं मिल रहा, कोई पानी नहीं मिल रहा, कोई पानी नहीं मिल रहा, फ्री पानी देते हमारा कोई पानी नहीं दे रहा। हमारी घर है वो उसकी थोड़ी ना हो रही है, पूरी रात जगना पड़ता है हमारे को, पूरी रात पूरी रात जग रहे हैं, पानी के लिए जग रहे हैं। मोटर फूट गई हमारी, पानी इतने पहाड़ी एरिया पे कितनी दिक्कत हो रही है। भाई साहब 15 दिन हो गए, आज तो बहुत ज्यादा 15 दिन हो गए, बहुत 15 दिन। वो चाले में नहाने धोने जा रहे हैं। आप लोग दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से मिले हैं? मिलते हैं, सबसे कोई नहीं सुन रहा, सबसे मिल गए, कोई नहीं सुन रहा, कोई मिलता ही नहीं है, ही नहीं वहाँ पे कोई। भाग जाते हैं, गेट लगा के भाग जाते हैं, ताला मार के भाग जाते हैं, ताला मार लेते हैं, भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। जय भी नहीं सुन रहा, पुलिस वाला कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। रोड पे जाम से काफी परेशानी हो रही है जनता को। पुलिस वाले भी हमें उठा के चले जाते हैं, यहाँ से कुछ नहीं बोलते। जय साहब आते हैं, वो भी चले जाते हैं। जनता तो एक ही दिन परेशान हो रही है, हमें तो 10-12 दिन जनता परेशान है। यहाँ पर पब्लिक तरसत है, बीमार सारे हो गए हैं, पानी ढो के बीमार हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रही है। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक सड़कों। दिल्ली में निगम चुनाव में तमाम पार्टियां अपना दम दिखा रही हैं। उपचुनाव को लेकर सभी दल लगातार रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। इस मौके पर आप विधायक आतिशी ने न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता कपिल मेडी से खास बातचीत की। दिल्ली के तिल्लोपुर इलाके में जहाँ अभी और हमारे साथ है मैडम आतिशी, बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने 2 निगम वार्डों का दौरा किया, जिसमें कि भारी मात्रा में जन सैलाब होगा। आपका से मैम क्या कहना है? देखिए, जो 5 उपचुनाव है वो आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। इस शिवपुरी में, कल्याणपुरी में एक तरफा चुनाव है, भाजपा और कांग्रेस नहीं लड़ रही है। किस तरीके की उम्मीदें करते हैं कि जनता से इन उपचुनावों में क्या कुछ रहेगा आगे? तो वहीं दिल्ली में निगम चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपना दम दिखा रही हैं। 28 फरवरी को वोट देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के चौहान बांगर वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हाजी इशराक ने रोड शो निकाला। इस रोड शो को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शिरकत की और क्षेत्रीय जनता का अभिवादन किया। अपने भाषण में मुख्यमंत्री के युवाओं ने क्षेत्रीय जनता से आम आदमी पार्टी के लिए वोटों की अपील भी की और जमकर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, सुनिए। 6 साल से दिल्ली में आपकी सरकार चल रही है। 6 साल में खूब काम किए नहीं किए? आपके बच्चों के स्कूल अच्छे करे नहीं करे बहन जी? आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए नहीं बनाए? अस्पतालों में दवा दारू फ्री करी नहीं करी? इतनी सारी महिलाएं खड़ी है, बसों में किराया तो नहीं लेते आपसे? बिजली का बिल कितना आता है? नहीं आता, फ्री बिजली। तो दोस्तों, अब इतवार को चुनाव है। इतवार को एक बार फिर से झाड़ू पे बटन दबा देना, ताकि हम लोग आपका जो पार्षद बनेगा यहाँ से उसके साथ मिल। तो इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।